नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है टाइम एंड वर्क। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क, ये हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस एग्ज़ाम के लिए रहता है। तो इसको चाहे आप बैंक का एग्ज़ाम दें, चाहे आप व्यापम का एग्ज़ाम दें, चाहे आप MPPSC जो CSET का एग्ज़ाम आता है उसमें भी इसके क्वेश्चन आते हैं MPPSC में। ठीक है, इसके अलावा जो रेलवेज़ का भी हमारा एग्ज़ाम आने वाले उसमें भी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ बैंक और एसएससी के लिए तो ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। एसएससी की जो मेंस एग्ज़ाम होता है इसमें लगभग इसको 5 से 6 टॉपिक पे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटेज होता है इसका। और अभी हम इसके जो क्वेश्चंस देखने जाएंगे, बेसिक क्वेश्चन देंगे जो कि आपको पता पड़ेगा कि एकदम टॉपिक ज़ीरो से स्टार्ट होगा ये। और लगभग मैं आपको इसमें 100 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँगा, तो जिससे कि आपका ये टॉपिक की कंप्लीट क्लियरिटी होगी। आप एकदम ज़ीरो लेवल से पढ़ना शुरू करेंगे और जो टॉप लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ तक हम पूरे देखेंगे, जिसमें हमको काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है। वो सारे क्वेश्चन हम अपने क्लास में कवर कर लेंगे इस लेक्चर के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। मेरा नाम ईशु श्रीवास्तव है और आप पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है टाइम एंड वर्क चैप्टर में कि वर्क क्या है एक्चुअली। वर्क का मतलब क्या हुआ। जब हम किसी वर्क, मतलब जो हिंदी में जिसको कार्य बोला जाता है, हम हिंदी में इसको कार्य बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या है। तो देखिए, हम किसी भी व्यक्ति को जब हम काम पे लगाते हैं या हम खुद भी किसी व्यक्ति कुछ काम करते हैं, तो जो भी हमारा काम होता है वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है। सबसे पहली इस बात है, एक तो टाइम और दूसरा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का क्या मतलब है। एफिशिएंसी का मतलब होता है स्पीड। ठीक है, एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। इसका मतलब होता है स्पीड। तो जो स्पीड यानी कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्पीड होती है कुछ भी काम करने की। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पेज टाइपिंग कर रहा हूँ, तो हो सकता है मेरे को उस पेज को टाइप करने में 1 घंटा लगे, या मैं 1 घंटे में, 1 घंटे के समय में मैं 5 पेज टाइप कर पाऊँ। और आपकी स्पीड अगर मुझसे ज़्यादा है या आपकी एफिशिएंसी मुझसे ज़्यादा है, तो आप 1 घंटे में आप 10 पेज टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अगर यही हम बात जो मज़दूर लोग जो होते हैं, जो लेबर्स लोग होते हैं, हम उन लोगों के लिए ये बात कहें, तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक मकान बन रहा है, तो मकान में दीवार बनानी है, एक हम मज़दूर को अपॉइंट करते हैं, तो वो एक फुल डे का एक टाइम लेता है, पूरा एक दिन काम करता है और वो सिर्फ 2 दीवार बना पाता है। वहीं हम दूसरे मज़दूर को अपॉइंट करते हैं, वो भी एक दिन का टाइम जो लेता है, वो हमारा 5 दीवार बना देता है। ठीक है ना, तो हम ये बोलेंगे इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, क्योंकि उसने दिए गए समय में जो हमारे टाइम है उसमें हमको ज़्यादा काम करके दिया। ठीक है ना, मान लीजिए ये है, ये बी है, तो इसने हमको ज़्यादा काम करके दिया, इसलिए हम बोलेंगे कि बी की एफिशिएंसी ए से ज़्यादा है, यानी कि बी की जो स्पीड है वो ए से ज़्यादा है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब मैं बताता हूँ इसको अच्छे से। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा एफिशिएंसी और टाइम। अब दोस्तों होता क्या है, जब इसमें जो क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं उसमें डायरेक्टली ये फॉर्मूले पे ऐसा तो है नहीं आपको डायरेक्टली टाइम दे दिया हो, वर्क दे दिया हो और पूछा जाए कि वर्क बताइए, या वर्क दे दिया और पूछा जाए एफिशिएंसी बताइए। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो फार्मूला है इसमें हमेशा जो वर्क है उसको कांस्टेंट माना जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको भी 100 पेज टाइप करने हैं, मुझे भी 100 पेज टाइप करने हैं। ठीक है, आपको टाइम दे दिए, आपको भी 100 पेज टाइप करने हैं और आप 5 पेज टाइप कर पाते हैं 1 आवर में, और मैं टाइप कर पाता हूँ 10 पेज। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा सर आप खुद लेक्चर बना रहे हो तो आप जल्दी जल्दी स्पीड में टाइप कर लोगे, हमको स्लो बना दिया गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, या मान लीजिए आप चलिए 50 पेज टाइप करते हैं 1 आवर्स में और मैं 10 पेज टाइप करता हूँ। ठीक, तो बोला क्या जाएगा, ये बोला जाएगा कि आपको कितना समय लगा। आपको समय लगा 2 आवर्स का, क्योंकि आपको 50 पेज कर लेते हो आप 1 घंटे में, और आपको 2 घंटे में 100 पेज आराम से आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो वर्क है ये कांस्टेंट है। ठीक है, जो काम आपके लिए है वही काम मेरे लिए है, दोनों का काम सेम है। अब अच्छा, मेरी बात करें तो मैं 10 पेज टाइप कर पाता हूँ 1 घंटे में, तो मुझे 100 पेज टाइप करने के लिए लगभग क्या 10 घंटे ही लगेंगे। ठीक है, इट मीन्स आपकी एफिशिएंसी मुझसे ज़्यादा है। ठीक, आपकी एफिशिएंसी मुझसे ज़्यादा है, इसलिए आपको मुझसे कम टाइम लगा। और
मेरी एफिशिएंसी कम है इसलिए मुझे आपसे ज़्यादा टाइम लगा। देखिए आपको 2 घंटे का टाइम लग रहा है, मुझे 10 घंटे का टाइम लग रहा है। टाइम मुझे ज़्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि मेरी जो एफिशिएंसी यानी मेरी जो स्पीड है वो आपकी स्पीड से कम है। ठीक है, तो इससे हम एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट पे पहुंचते हैं इस चीज़ से। क्या? इससे हम इस नतीजे पे पहुंचे, जब भी हमारा जो वर्क है, जो गिवन वर्क है, अगर वो सेम है तो जो एफिशिएंसी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम की। अब आप पूछेंगे सर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी घटती है। ठीक है ना? अगर आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो आपका समय जो लगेगा वो कम लगेगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि आपकी एफिशिएंसी कितनी थी, 50 पेजेस पर आवर, तो आपको समय लगा 2 घंटे। ठीक है, मेरी एफिशिएंसी थी 10 पेजेस पर आवर, तो मुझे समय लगा 10 आवर्स। क्यों? मुझे समय आपसे ज़्यादा लगा। ज़्यादा क्यों लगा? क्योंकि मेरी एफिशिएंसी आपसे कम है। तो ये दोनों इन्वर्स रिलेशन फॉलो करते हैं। इन्वर्स रिलेशन का यही मतलब हुआ कि अगर इसको हाँ यहाँ पे तो मैंने बोला ज़्यादा है, अगर मान ली आपकी एफिशिएंसी कम होती तो आप मुझसे समय ज़्यादा लेते। ठीक है ना? ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। इन्वर्स का मतलब यही होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो उसकी दूसरी क्वांटिटी कम होगी, या एक ज़्यादा होगी तो दूसरी क्वांटिटी कम होगी। इन्वर्स रिलेशन फॉलो करते हैं ये दोनों। देखिए आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए फिर से वही नॉर्मल सा एक सिंपल सा एग्जांपल करने को बोलता हूँ, या हमने 2 मज़दूरों को अपॉइंट करा और उनको सेम टास्क दिया गया। फॉर एग्जांपल उनको चेयर बनाने के लिए दिए गए। इस बार हम ऐसे मानते हैं कि कुछ काम दिया गया, चेयर्स बनाना है। या फिर ऐसा मान लीजिए आपके घर में मेहमान आए हुए हैं, आपको पूड़ी बनानी है। ठीक है, आपने एक एस्टिमेट लगाया यार 15-20 मेहमान है, लगभग सब लोग मिलके पार्टी मनाएंगे, मतलब खाना तो खा के जाएंगे, डिनर करके जाएंगे, लंच करके जाएंगे, तो लगभग आपको 150 पूड़ी बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपके घर में कुछ प्रोग्राम है, लॉकडाउन के बाद सारे मेहमान आने शुरू हो गए हैं, तो आपके घर में प्रोग्राम है, तो लगभग आपको 150 पूड़ी बनानी है। तो 2 ऑप्शन है, या तो आप अपनी मम्मी से पूड़ी बनवाएं, या फिर आप सोचें लॉकडाउन में खाना बना के हम भी इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि हम खुद पूड़ी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम इतने एक्सपर्ट नहीं हुए हैं कि हम अपनी मम्मी से ज़्यादा अच्छे से घर का काम कर सकें। ठीक है, तो अगर मम्मी की एफिशिएंट, मान लीजिए मम्मी जो है वो 1 घंटे में 50 पूड़ी बनाती हैं। मम्मी जो है वो 1 घंटे में 50 पूड़ी बनाती हैं, तो 150 पूड़ी बनाने के लिए उनको 3 घंटे लगेंगे, तब जाके वो 150 पूड़ी बना पाएंगी। ठीक, और जो हम हैं हम 10 पूड़ी ही बना पाते हैं घंटे में, तो हमको लग जाएंगे लगभग 15 घंटे। तो होगा ये कि जो मेहमान हमारे आए हैं वो बेचारे भूखे ही रह जाएंगे। तो क्यों, ऐसा क्यों हुआ? भूखे रखना चाहते हो? नहीं भाई, भूखे नहीं रखना चाहते, हम खाना खिलाना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि मम्मी की जो स्पीड है वो हमसे ज़्यादा है, तो उनको टाइम लगा, हम कम लगा, 3 घंटे लगा। हमारी स्पीड बहुत कम है तो हमको टाइम जो लगा हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगा। इसलिए काम जो है हमेशा सेम है। तो जब भी क्वेश्चन में दिया जाएगा ना कि 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं ए और बी, तो हमको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि दोनों सेम टास्क कर रहे हैं, तभी हमारा वो क्वेश्चन सेटिस्फाई हो पाएगा। अच्छा चलिए एक चीज़ और देखते हैं। जब मैंने आपको जो इन्वर्स रिलेशन बताया है, इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट बात और बताता हूँ आपको। क्या होता है जब भी किसी 2 व्यक्ति को हम कंपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए और बी हैं, तो हम बोलते हैं ए और बी, रेशियो का साइन मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्यों, उनका टाइम और एफिशिएंसी कंपेयर करके बता रहा हूँ। मान लीजिए ए किसी कार्य को करने में 7 दिन का समय लेता है और बी उसी कार्य को करने के लिए 5 दिन का समय लेता है, तो हम ये बोलेंगे इनकी जो एफिशिएंसी है, सेम काम है, मैंने बोला सेम वर्क है, वर्क जब भी सेम होगा तो एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ए का जो 7 दिन लग रहा था तो और बी को लग रहे हैं 5 दिन, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 5:7। क्योंकि ये रेशियो क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि वर्क हमारा सेम है। और यहाँ पे हमने देखा पिछले वाले इसमें स्लाइड में कि जो एफिशिएंसी जो है वो टाइम की इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी, यानी कि रिवर्स होगा दोनों एक दूसरे का। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखते हैं सिमिलरली, अगर मान लीजिए कुछ भी वैल्यू दे रखी है, उससे मतलब नहीं 5 और 7 से कुछ और वैल्यू दे रखी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए है, ठीक है, ये ए है और बी है, ये किसी काम को करते हैं, तो ए को मान लीजिए 8 दिन लगते हैं, ठीक, बी को लगते हैं 9 दिन,
तो इसका हम ये बोलेंगे ए की एफिशिएंसी हुई 9 यूनिट पर डे, 9 यूनिट पर डे, और बी की एफिशिएंसी हुई 8 यूनिट पर डे। हम इनको यूनिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट मतलब कुछ भी हो सकता है, कि चाहे वो मोमबत्ती बनाने का काम हो, चाहे वो जो हमारे मकान बनते हैं उसमें गड्ढे खोदने का काम हो, चाहे पेस्ट पे टाइपिंग करने का काम हो, चाहे घर पे पूड़ी बनाने का काम हो, तो इसलिए हम यूनिट्स पर डे बोलते हैं। तो इनकी एफिशिएंसी रिवर्स हुई। अच्छा, मैंने बार बार आपको बोला है कि ये फॉर्मूला जब ही लागू होगा जब हमारा वर्क सेम रहे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 इंटू 8 72 यूनिट्स आ गए यहाँ पे वर्क हमारा, 8 इंटू 9 यहाँ पर भी 72 यूनिट्स आ गया भाई, ठीक है ना। सबको आते हैं ना 8 और 9 टेबल्स, तो सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 इंटू जब मैंने 7 करा तो ये भी हमारा 35 आ गया, 7 टू 5 किया तो ये भी हमारा 35 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं वर्क हमारा जो है वो सेम है। अब आप देखते हैं, अब मैं बताता हूँ इसको आगे, मतलब एक दूसरा मेथड बताता हूँ कि जब हमको क्वेश्चन में दिया जाएगा तो किस तरह से हमको अप्लाई करना है इन चीज़ों को, क्योंकि नॉलेज होना अच्छी बात है, क्वेश्चन में अप्लाई करना एक टोटली डिफरेंट थिंग है। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दिया जाता है, मतलब एक दूसरा मेथड बताऊँ तो जो बुकिश लैंग्वेज हमें ज़्यादातर बताती है कि ए किसी का वर्क को एक्स डे में कंप्लीट करता है, ठीक। तो अब बताइए उसकी एफिशिएंसी कितनी है। तो उसकी एफिशिएंसी जो आएगी वो आएगी 1/x, क्योंकि एक दिन में किया गया काम ही एफिशिएंसी होती है। जैसे मैंने बोला कि एक दिन में एक मज़दूर जो है वो 5 गड्ढे खोदता है, दूसरा मज़दूर जो है यहाँ पे मैंने बताया था 50, या मैंने जो बोला प्रिंट आउट वाला प्रिंट टाइपिंग का जो एग्जांपल था उसमें मैंने बोला था एक व्यक्ति है, जो आप 50 पेज कर रहे हैं टाइप, मैं 10 पेज कर रहा हूँ टाइप। तो आपको टाइम लग रहा है 2 आवर्स, मुझे टाइम लग रहा है 1 आवर्स, 10 आवर्स, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे जब एक व्यक्ति को कुछ काम को कुछ डेज़ में कर रहा है तो उसकी एक दिन की एफिशिएंसी 1 वही डेज़ आएगी, ठीक है। अगर x डे में कर रहा है तो 1/x डे आएगी। मान लीजिए 6 डे में कर रहा है तो एक दिन की एफिशिएंसी 1/6 आएगी। 10 दिन में कर रहा है तो 1/10 आएगी। सिमिलरली एक दूसरे व्यक्ति का भी हम एज्यूम करते हैं, एक व्यक्ति है उसका जो बी, ठीक है, बी जो है वो किसी कार्य को करने में y डेज़ लगाता है, y डेज़, ठीक है। तो उसकी एक दिन का किया गया कार्य क्या होगा, या उसकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, वो होगी y। ये एफिशिएंसी भी है और ये एक दिन में किया गया कार्य है। एफिशिएंसी का मतलब ही ये होता है एक दिन में किया गया कार्य, इसी को हम बोलेंगे एफिशिएंसी, ठीक है। तो जब हमसे कोई पूछेगा कि सर एक बार बताइए कि दोनों मिलके कितना समय लगाते हैं इस काम के लिए, तो हम बोलेंगे इनको लगता है समय a प्लस बी को जो समय लगता है, समय नहीं, इनका कितना काम टोटल करा, एक दिन में काम किया 1/x, यही इनकी एफिशिएंसी है और यही इनका एक दिन में किया गया कार्य है, ठीक है। जो एफिशिएंसी होती है वो एक दिन में किया गया कार्य होता है। तो हमें ऐसा बोल सकते हैं कि ये इनका 1 डे का वर्क आ गया, 1 डे का वर्क, 1 डे, सॉरी डेज नहीं लगाएंगे, यहाँ पे डे लगाएंगे। तो जो 1 डे में इन दोनों ने कितने मिलकर काम किया, यहाँ पे आपको एलसीएम लेना आता ही होगा, ये हो गया एक्स वाई, मतलब x इंटू वाई है, ठीक है, और ये x प्लस वाई। तो ये तो हो गया एक दिन में किया गया कार्य, इनकी एफिशिएंसी और एक दिन में किया गया कार्य। लेकिन जब हमसे पूछेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज कितना लगा, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगे, तो हम बोलेंगे ये हुआ x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। यही हमेशा इसमें इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है, यही हमेशा इसमें इम्पॉर्टेंट होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स इंटू वाई। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स इंटू वाई, ये हमेशा इंपॉर्टेंट, ये मतलब एक बेसिक फार्मूला है जो आपको हर एक बुक में मिल जाएगा। जब दो लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो उनको काम करने में कितना टाइम लगता है, उसके लिए ये फार्मूला है, बेसिक्स एकदम, ठीक है।